हाँ, बेटे 19 हैं तो बेटियां 30 है। जिस तरीके से बिहार बोर्ड की परीक्षा में लड़कियों ने शानदार कामयाबी हासिल की है, उसके बाद तो यही कहना पड़ता है। आज ऐसी कई होनहार लड़कियां, ऐसी कई बेटियां जो अपने पिता के नाम से आगे बढ़कर बिहार की बेटियां हो गई कही जा रही हैं। हमारे साथ हैं पटना में, हमारे साथ ब्रिजमोहन हैं जो उनके इन लड़कियों के साथ हैं, साथ में उनके अभिभावक भी हैं इन लड़कियों के, और हमारे साथ स्टूडियो में शिवा हैं जो कि महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं और साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर हैं। महिला अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर इनकी अपनी एक राय है। हम इस मुहिम के पहले सिरे में, पहले हाफ में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इन लड़कियों ने अपनी कामयाबी की राह को यहां तक, इस मंजिल तक पहुंचाया है, कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आगे के सपने क्या हैं, क्या अरमान है, इस बारे में हमने चर्चा की। हम बहस को एक दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, इससे बढ़कर इसका दायरा, इसका कैनवस थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। हम इस बहस को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां से कि एक ये सवाल उठ खड़ा होता है कि बहुत सारी लड़कियां जो कि 10th तक या 10वीं की परीक्षा में तो बहुत शानदार सफलता हासिल करती हैं, या 10वीं तक तो पढ़ाई आसानी से कर लेती हैं क्योंकि उनके गांव या उनके आसपास के सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधा है, लेकिन उसके बाद अचानक से 10th के बाद जो 12th तक जाने या उससे हायर स्टडीज में इनकी तादाद अचानक बहुत कम क्यों हो जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे उस समाज के बारे में जो कि आज भी महिलाओं को या लड़कियों को एक अभिशाप मानता है। हमारे पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं कि पिछले 20 सालों में करीब 1.25 अरब से ज्यादा महिला भ्रूण हत्याएं हुई है, जिसमें कि महिलाओं को गर्भ में ही, माफ कीजिएगा, बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया गया है, गर्भपात करवा दिया गया है। इस तरह के जो आंकड़े आप देखते हैं और दूसरी तरफ कामयाबी का एक ऐसी मिसाल देखते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि आखिर आज भी लड़कियों को इस समाज में बोझ क्यों माना जा रहा है, जब लड़कियां हर बार जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने आगे बढ़कर साबित किया है कि वो किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है। बावजूद इसके लड़के और लड़कियों के बीच ये भेदभाव क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम ब्रिजमोहन का रुख करेंगे। एक बार फिर से उन होनहार बेटियों के पास लौटना चाहेंगे जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपने राज्य का नाम रोशन किया है। ब्रिजमोहन, हम चाहेंगे कि आप उनसे अपनी माता का भी नाम, माफ कीजिएगा, अपनी माता का भी नाम रोशन किया है। ब्रिजमोहन, हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप उनसे उन लड़कियों के पास जाएं, उन बेटियों के पास जाएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि अपने बारे में क्या उनके पहले से उनके भीतर ये आत्मविश्वास था, उनको ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अब तक की राह में, अब इस सफलता को हासिल करने में कौन कौन सी अड़चनें उनके सामने आई, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया, और आगे की जो पढ़ाई है या आगे की जो चुनौती है उसके लिए वो खुद को किस तरीके से तैयार कर रही हैं, ताकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं बिहार में जो उनको इनसे प्रेरणा मिल सके, एक सीख सबक मिल सके। जी बिल्कुल रंजीत जी, इससे पहले मैं एक परिचय करा दूं, ये भी टॉपर हैं और इनकी गाड़ी थोड़ी देर हो गई तो ये आने में थोड़ी देरी हो गई इनको। आप अपना परिचय दीजिए और रैंक बताइए। मैं कुमारी प्रतिज्ञा, मेरे फादर का नाम श्री सत्यनारायण प्रसाद, माता का नाम श्री सरस्वती। रैंक क्या रहा आपका पूरे बिहार में? 7वां स्थान। 7वां स्थान ये भी रखती हैं। और क्या सपने हैं आपके, क्या ट्रिक रहा था? IIT करना। इंजीनियर बनना चाहती हैं। हम माँ के पास जाते हैं, आप बता रही थी, क्या जो माँ होती हैं बेटी के करीब होती हैं, तो क्या सपने देखे थे आपने और क्या हुआ? मैंने सपने देखे थे मेरी लड़की आगे से आगे बढ़े और पढ़ने में और आगे। बचपन से ही ऐसी थी? जी हाँ, बचपन से ही तेज थी पढ़ने में, ठीक थी। तो आपने कुछ फार्मूला दिया था, कुछ सिखाया था? फार्मूला हमने तो दिया था कि आगे पढ़ो बेटा, हमेशा पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, बढ़ेगी तो हमेशा आगे मंजिल की ओर बढ़ेगी। आप बता रही थी कि आप IIT करना चाहती हैं लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे मम्मी पापा के उतना पैसा नहीं कि वो IIT पढ़ा सके, इसलिए मैं अपनी मेहनत के बदौलत बैंकिंग करना चाहूँगी। आप इनके पापा हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश बरनाला। जी आप बताइए क्या करते हैं आप? हम सर खटाल चलाते हैं। जी बिल्कुल, उस खटाल से निकलकर बेटी ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया है, बिहार की बेटी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ सर। क्या लगा था कि कभी टीवी पर बेटी आएगी? जी सर, मेरी बेटी मैंने प्रथम क्लास से ही मैंने टॉप आती थी, जहाँ भी पढ़ती थी वहाँ टॉप आई है। तो आप क्या बनाना चाहते हैं? सपना तो बहुत होता है सर, अब देखिए साकार होता है कि नहीं। क्या बनाना चाहते हैं आप, बताइए, अपने सपनों के बारे में बताइए। हम तो डॉक्टर या IPS बनाना चाहते हैं।
लेकिन उतना अब जी हाँ, तो नहीं हो डॉक्टर या पाएगा। आईपीएस बनाना चाहते हैं, ऐसे आपकी बहुत इच्छा सारे है कि आप लड़कियों के सपनों के बारे में भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि वो आईपीएस आईएएस बनना चाहती हैं, इंजीनियरिंग करना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, सपने सबके बड़े हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो आगे इसी तरीके से बड़ी कामयाबी हासिल करें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव रंजन है भागलपुर से। राजीव जी बताइए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव रंजन है भागलपुर से। राजीव जी बताइए। हाँ सर। जी राजीव जी बताइए। नवा कुमार को सर अभी तक नहीं देखे हैं। टीवी जो था सर, नवा कुमार जो था सर जी नहीं देखे हैं। टीवी जो था सर अभी तक नहीं निकला है सर। फर्स्ट जो किया है, फर्स्ट स्थान लाया है सर। जी असल में नव्या कुमारी अभी कोटा में है। अभी हमने उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की थी, तो पता लगा कि वो अभी कोटा में हैं और इस वजह से हम उन्हें अपने शो में शामिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन बिहटा की रहने वाली नव्या ने जिस तरीके से बड़ा टॉप किया है इस पूरी परीक्षा में, काबिले तारीफ है। और हमारी कोशिश थी कि वो भी इस शो में आए, लेकिन वो पटना में नहीं या अपने घर में नहीं होने की वजह से हम उनको इस शो में शामिल नहीं कर पाए हैं। हमारी कोशिश जरूर होगी कि नव्या जब भी हमसे संपर्क करेंगी, हम कोशिश करेंगे कि महुआ टीवी, महुआ न्यूज पे उनको लेकर के आएं और आपसे ताकि हमारे दर्शक को जान समझ सकें कि उन्होंने कामयाबी की इतनी बड़ी इबारत कैसे और किस तरीके से लिखी है। हमारे साथ शिवा भी जुड़ी हुई हैं। शिवा, आपने देखा कि लड़कियों के सपने बड़े हैं, हौसले बड़े, हौसले की भी कोई कमी नहीं है। माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां और अच्छा करें, जैसा उन्होंने जिस तरीके से उनका नाम रोशन किया है, और भी आगे जाएं और बड़ी कामयाबी हासिल करें। लेकिन एक चीज जो आप बार बार देखती हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका है, एक संकोच है। उनको लगता है कि पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक लड़की है जो कि दूसरे नंबर पर, माफ कीजिएगा, तीसरा स्थान जिसने हासिल किया है, इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति घर की ऐसी नहीं है। पिताजी एक खटाल चलाते हैं और वो चाहते तो वो भी हैं कि उनकी बेटी काफी अच्छा करे, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होगा। अब ऐसी होनहार लड़कियों के लिए ठीक है, अगर कुछ खास तौर पे कुछ ऐसी स्कीम सरकार को लेकर आना चाहिए या कुछ इस तरह के कार्यक्रम हों जिसमें कि वैसी लड़कियां जिन्होंने कि अपने को साबित किया है, अपनी प्रतिभा को साबित किया है और जिनके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उनके लिए कुछ खास स्कीम होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, हम ये गौर करने की बात है कि यहाँ पर वो अपने मन में कुछ विडंबनाओं को आत्मसात करके अब बात कर रही हैं।